नमस्कार। चलिए आज सनातन ज्ञान के उस रहस्यमयी सागर में गोता लगाते हैं जहां ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा अपना वजूद एक ही दिव्य नृत्य में बंधे हुए हैं। आज हम बात करेंगे पंचतत्वों के उस गहरे रहस्य की जो सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना का भी आधार हैं। सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका मतलब बहुत गहरा है। जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है, ठीक वही हमारे इस शरीर के अंदर भी मौजूद है। तो अगर हमें ब्रह्मांड को समझना है तो उसकी चाबी कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही खोजनी होगी। तो ये पंचतत्व आखिर हैं क्या? आप इन्हें कुदरत के वो 5 बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं जिनसे हर चीज बनी है। एक छोटे से रेत के कण से लेकर विशाल आकाशगंगा तक सब कुछ इन्हीं से बना है। तो चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे ठोस तत्व से, पृथ्वी। ये स्थिरता का, बुनियाद का और मजबूती का प्रतीक है। यही वो शक्ति है जो हमें जमीन से, हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। देखिए, हर तत्व की ना अपनी एक खास एनर्जी, एक वाइब्रेशन होती है। पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है लम। इसका रंग सुनहरा पीला है और इसकी ऊर्जा एक स्क्वायर यानी एक चतुष्कोण के रूप में स्थिर रहती है, बिल्कुल इसकी प्रकृति की तरह एकदम स्थिर। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, जो मांस हैं, वो इसी तत्व का रूप हैं। यही हमें मानसिक स्थिरता और जीवन में एक मजबूत आधार देता है। जब ये तत्व हमारे अंदर संतुलित होता है तो हम अंदर से शांत और ग्राउंडेड महसूस करते हैं। अच्छा, अब पृथ्वी की स्थिरता से आगे बढ़ते हैं और दूसरे तत्व यानी जल की ओर बहते हैं। जल का मतलब है बहाव, जुड़ाव और हमारी भावनाओं की गहरी धारा। जल के जो गुण हैं वो बिल्कुल उसके स्वभाव को ही दिखाते हैं। इसका बीज मंत्र है वम, इसका रंग है चांदी जैसा सफेद और इसका यंत्र है अर्धचंद्र। इसकी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा नीचे की तरफ होता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी ढलान की ओर बहता है। हमारे शरीर में जो खून है या जितने भी दूसरे तरल पदार्थ हैं, वो सब जल तत्व का ही तो रूप हैं। स्वभाव में ये कोमलता और शांति लाता है, जिससे हमारी भावनाएं और रिश्ते आपस में जुड़े रहते हैं। अब बारी है ऊर्जा और बदलाव के तत्व की, यानी अग्नि। ये गर्मी, प्रकाश और रूपांतरण का वो सिद्धांत है जो किसी भी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की ताकत रखता है। अग्नि का स्वभाव इसकी ऊर्जा में एकदम साफ झलकता है। इसका बीज मंत्र है रम, रंग है धधकता हुआ लाल और यंत्र है त्रिकोण। इसकी ऊर्जा आग की लपटों की तरह हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। यही तो रूपांतरण का प्रतीक है। आप अग्नि को हमारे शरीर का इंजन समझ सकते हैं, हमारी पाचन शक्ति जिसे जठराग्नि भी कहते हैं, और हमारे शरीर का तापमान सब इसी पे निर्भर है। यही हमारे जुनून और ऊर्जा का सोर्स है। लेकिन हाँ, अगर ये असंतुलित हो जाए तो क्रोध को भी जन्म दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं वायु तत्व की। ये गति का, विस्तार का और हमारी हर एक सांस का प्रतीक है। जीवन इसी से चलता है। वायु की प्रकृति ना थोड़ी गतिशील और अप्रत्याशित होती है, जो इसके तिरछे कंपन में दिखती है। इसका बीज मंत्र है यम और इसका यंत्र है एक षटकोण जो गति और फैलाव को दर्शाता है। हमारी हर एक सांस और हमारे शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल वायु तत्व के बिना संभव ही नहीं है। ये हमारे विचारों को गति देता है, लेकिन इसकी अधिकता मन को चंचल या बेचैन भी बना सकती है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे सूक्ष्म, सबसे विशाल तत्व पर, आकाश। ये वो खाली स्थान है, वो शून्य है जिसमें बाकी सब कुछ मौजूद है। ये ध्वनि और अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। आकाश की प्रकृति सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। इसका कंपन हर दिशा में फैलता है, उस शून्य को भरता हुआ। इसका बीज मंत्र है हम और इसका यंत्र है एक अंडाकार या वृत्त जो अनंतता का प्रतीक है। दरअसल आकाश वो मंच है जिस पर बाकी चारों तत्व अपना दिव्य नृत्य करते हैं, चाहे वो इस ब्रह्मांड में हो या हमारे शरीर के भीतर। हमारी सुनने की क्षमता और हमारी आवाज का स्रोत भी यही तत्व है। तो ये तो हो गए पांचों तत्व। अब सवाल ये उठता है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? और यहीं पर कहानी शुरू होती है कुंडलिनी ऊर्जा की आध्यात्मिक यात्रा की।
कल्पना कीजिए कि कुंडलिनी शक्ति हमारे सबसे निचले चक्र मूलाधार में सोई हुई है। जब ये जागृत होती है तो ये ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, और जैसे जैसे ये ऊपर उठती है ये हर चक्र से जुड़े तत्व को शुद्ध करती जाती है, पृथ्वी की भारीपन से लेकर आकाश की विशालता तक। इसी प्रक्रिया को तत्व शुद्धि कहते हैं, और इन तत्वों पर महारत हासिल करने को तत्वजय। ये सब जानना तो बहुत अच्छा है, पर इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर हमारी मदद करता है प्राचीन ग्रंथ शिव स्वरोदय। ये हमें सिखाता है कि हमारी सांसों में कौन सा तत्व बह रहा है। ये जानकर हम अपने काम कैसे बेहतर कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी सांसों में पृथ्वी या जल तत्व की ऊर्जा बह रही है तो वो समय स्थिर और रचनात्मक कामों के लिए सबसे अच्छा है, और वहीं जब अग्नि या वायु तत्व ज्यादा एक्टिव हों तो वो समय मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और मेहनत वाले कामों के लिए एकदम सही होता है। हाँ, पर आकाश तत्व का मामला थोड़ा अलग है। जब ये तत्व प्रमुख होता है तो उसे दुनियादारी के कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वो समय होता है अंदर की ओर मुड़ने का, ध्यान और आध्यात्मिक साधना करने का। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है संतुलन, स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यानी मोक्ष। इन तत्वों को समझकर हम जिंदगी की लय के साथ एक तालमेल बिठा सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए, आज मेरे अंदर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है? यकीन मानिए, आत्मज्ञान की यात्रा इसी एक छोटे से सवाल से शुरू होती है।